हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, जिनमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, उसे आपको चुनना होगा। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। यह है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से दो हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। अगर इनके मात्रक की बात करें तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी कि द्रव्यमान तथा समय। मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो जैसा आपको 7 हैं, ये मूल मात्रक हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो पूरक मात्रक होते हैं, जैसे रेडियन, स्टेरेडियन। उसके अलावा जो तीसरे तरीके के मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जो इन्हीं मात्रकों से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे आपका चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। तो ये लंबाई और समय के मात्रक द्वारा बना है। दूसरा क्वेश्चन है, डैश को पारसेक इकाई में मापा जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपने मन में आंसर को क्लिक किया करो कि हमने सही किया या गलत किया। मैं बाद में तो आपको बताता ही हूँ, आप पहले देखा कीजिए कि हमने सही किया है, हम सही जानते हैं इसका जवाब या नहीं। जो पारसेक है ये हमारा दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 के घाते 16 मीटर, या एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी के बराबर होता है जितना प्रकाश एक साल में निर्वात में चल सकता है। यानी कि एक साल में निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो होता है एक प्रकाश वर्ष। और दूरी का एक और बड़ा मात्रक है जिसे खगोलीय मात्रक कहते हैं। ये लेकिन प्रकाश वर्ष से छोटा होता है। यानी सबसे बड़ा मात्रक पारसेक हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रकाश वर्ष, तीसरे नंबर पे खगोलीय मात्रक। इनके द्वारा हमें अंतरिक्ष में जो जितने पिंड हैं, ग्रह उपग्रह जो भी हैं, इनकी दूरियां नापी जाती हैं। क्योंकि ये बहुत दूरी पर हैं तो इनको हम मीटर, किलोमीटर या इसमें आसानी से नाप नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा होगा, अंतरिक्ष की दूरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही कथन इसमें से आपको छांटना है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि भौतिक राशियां जो होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है अदिश राशियां जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, दूसरी होती है सदिश राशियां जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। और वो राशियां जिनमें परिमाण तो होता है, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होती है, उसे हम बोलते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारा विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बलाघूर्ण हो गया। तो इसमें हमारा दूसरा आंसर सही होगा, यानी कि चाल में केवल परिमाण होता है, वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग के साथ चलता है। इसमें आपको क्या पूछा गया है? संवेग पूछा गया है। तो संवेग का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 75 किलोग्राम। वेग कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड।
तो 75 और 2 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर बटे सेकंड, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। तो ये मात्रक होगा, कहीं कहीं पे किसी किसी ऑप्शन में मात्रक गलत दिया हुआ होता है, तो आपको मात्रक को भी देखना होता है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो वेग के फार्मूले के रूप में दे रखे हैं, तो वेग का सही फार्मूला क्या होता है ऑप्शन को आप में वही ढूंढना है। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि के लिए क्या आएगा विस्थापन आएगा, तो विस्थापन बटे समय ये हमारा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ये जान लेते हैं विस्थापन और दूरी क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको ए और बी को एक आपने सीधी रेखा से मिला दिया कि मिनिमम दूरी क्या है जो सीधी रेखा से आप मिला देंगे ये मिनिमम दूरी है। और एक काम आप ये कर सकते हैं कि पहले ए से चल करके मान लीजिए यहाँ तक आते हैं, ये सी बिंदु है, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये डी बिंदु है, फिर डी बिंदु से आप बी की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक रास्ता है जहाँ से आप बी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो मिनिमम दूरी होती है, जैसे ए और बी को आपने सीधा मिला दिया तो ये क्या हो गया हमारा विस्थापन हो गया, मिनिमम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूसरा जो जैसे ए उसके बाद आप सी पे गए, फिर डी पे गए, फिर बी पे पहुंचे, तो इसको हम दूरी बोलते हैं। ये विस्थापन नहीं होता है, ये दूरी होती है। अब देखिए दूरी में क्या है, आप पहले इस दिशा में जा रहे हैं, फिर इस दिशा में गए, फिर तीसरी बार इस दिशा में गए, तो आप क्या है आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए विस्थापन में हमारा दिशा होती है और हमारा जो दूरी है उसमें दिशा नहीं होती है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। अच्छा, यहाँ पे एसआई इकाई लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। त्वरण क्या होता है, त्वरण बोलते हैं हम वेग परिवर्तन की दर को। तो वेग परिवर्तन का मतलब कि पहले कुछ वेग था बाद में कुछ वेग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेग परिवर्तित हो गया और उसके बाद इसे अगर हम समय से विभाजित कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा त्वरण। तो हमारा जो वेग है उसका मात्रक क्या होता है मीटर बटे सेकंड, और जो हमारा समय का मात्रक होता है वो भी होता है सेकंड। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ये मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है उस तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है। तो आपको चार ऑप्शनों में से एक चुनना है कि कौन सा सही है। तो अभी इससे पहले जो मैंने छठा क्वेश्चन किया था उसमें क्या बताया था, त्वरण क्या होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर होता है। तो आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये कह रहा है कि एक्स अक्ष ये होता है, वाई अक्ष ये होता है। तो अब ये एक्स अक्ष को कब छुएगा, अगर मान लीजिए एक्स अक्ष ये था हमारा और इसके ऊपर सीधा सीधा निकल जाए तो क्या होगा। अब इसमें क्या है कि एक्स अक्ष को छुएगा नहीं क्योंकि इसके समांतर है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ एंगल बना रहा हो। जब मान लीजिए कि यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा या कहीं ना कहीं से निकलेगा तभी ये हमारा क्या होगा एक्स अक्ष को छुएगा। तो अगर हम एक्स अक्ष पर समय मान लें और वाई अक्ष पर वेग मान लें और ये वाली हम मान लें कि ये रेखा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम समय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेग भी बढ़ता जा रहा है, यानी समय के हिसाब से वेग भी परिवर्तित हो रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, एक समान त्वरण से जा रहा है, क्योंकि उसने क्या बताया है कि ये जो ग्राफ है सरल रेखा में जा रहा है। तो इसका मतलब कि
जिस हिसाब से आप इधर बढ़ेंगे उसी हिसाब से इधर भी बढ़ रहा है, मतलब उसका त्वरण जो है वो एक समान है। अगर यही सीधी रेखा ना होकर के कहीं पे ऊपर गया होता, कहीं पे फिर टेढ़ा हो गया होता, फिर अलग अलग डायरेक्शन में होता, तो त्वरण हमारा एक समान ना होता, असमान हो जाता। 8वां क्वेश्चन है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति हमारी क्या होती है? आवर्त गति वो होती है जो अपनी गति को कहीं से दोहरा रहा होता है। जैसे कि आपने सरल लोलक के बारे में सुना होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई फिक्स आपका चुल्ला लगा हुआ है, वहां से आपने अगर एक डोरी से एक बॉल को बांध दिया और इसको आपने खींच करके छोड़ दिया, तो या जैसे झूला होता है हमारा, उस झूले को क्या है, आप एक तरफ खींच करके छोड़ दीजिए तो वो झूलता रहता है। कि मतलब एक बार मान लो कि इधर आ रहा है तो दोबारा इधर जाएगा। तो ये होता है हमारा आवर्त गति, मतलब वो अपनी गति को बार बार दोहराता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो आवधिक गति। 9वां क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। भैया गतिज ऊर्जा कैसे दोगुनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K बराबर हाफ mv²। तो यहाँ पे v² में होता है, तो अगर दो गुना करोगे तो हमारा जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। भैया जब गति कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा की क्यों बात कर रहे हो? तब तो गतिज ऊर्जा की बात करो ना। उसका संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग क्या होता है? संवेग होता है हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो अगर वेग, चूंकि यहाँ पे वेग सिर्फ सिंगल टाइम है, तो इसलिए अगर इससे दो गुना करेंगे तो हमारा संवेग भी दो गुना हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और लास्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, उसका त्वरण दो गुना हो जाएगा। त्वरण का फार्मूला हमने क्या बताया था अभी? वेग परिवर्तन की दर। और इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें उसने दर के लिए, समय के लिए कोई बात ही नहीं की है, इसलिए आपको ऑप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा? तीसरा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, जो कि सही होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? संवेग की वही इकाई है जो कि डैश डैश की है। तो संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसका फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, वेग का मीटर बटे सेकंड, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। अब इन 4 ऑप्शनों में से अगर किसी का किलोग्राम मीटर बटे सेकंड यूनिट है तो वही होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है? बल आघूर्ण और बल युग्म। बल आघूर्ण और बल युग्म दोनों की इकाई एक होती है। इसमें क्या होता है? बल गुणे दूरी का गुणा होता है, ठीक है। बल युग्म में दोनों बलों में से एक बल लेते हैं और उसके बीच की दूरी लेते हैं, तो बल और दूरी का गुणा होता है। तो बल और दूरी का गुणा करेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बोलते हैं, या किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और इसको जब हम फिर दूरी से गुणा है, फिर दूरी का मीटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा फार्मूला? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट ये आ जाएगी। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर है। आवेग। आवेग क्या होता है? बल गुणे समय होता है, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या है हमारा? न्यूटन या किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद समय से गुणा है, फिर समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुणे सेकेंड। तो अब क्या है, एक सेकेंड से एक सेकेंड यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका? किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि आवेग और संवेग दोनों का मात्रक एक ही होता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो आपको हमने बताए हैं। अगर इन 10 क्वेश्चनों को, जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप पढ़ाई का अपने ट्रेंड बनाते हैं तो आप ज़रूर कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में आप रट्टा मार करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है।
जो भी सिलेबस है उसमें से वो कहीं से भी पूछ सकता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा कर जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा, तो आप नहीं कह सकते हैं। वो सिलेबस में से कुछ भी दे सकता है। अगर पिछली साल उसने किसी एक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया था, तो इस साल हो सकता है वो दूसरे पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर दे। अगर पिछली साल के पेपर की कंपैरिजन के बिहाफ पर आपने तैयारी की है, तो आप नेक्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है कि आप पीछे रह जाएं। तो इसलिए आपको जो सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसको आपको सिलेबस को कवर करना है, ना कि पेपर में क्या आता है, पहले क्या आया था आप उसके पीछे भागें। आप सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद आप पेपर को देखिए कि क्या चीज़ पूछता है उस पर। हाँ, पहले आप सिलेबस को कवर करने के बाद, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आप इस पर जा सकते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें जो ऐसी जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।